आज की हमारी फिल्म है लैम्ब। कहानी की शुरुआत होती है आइसलैंड के एक छोटे से क्षेत्र से, जहाँ एक बर्फीला तूफान चल रहा होता है। वहाँ एक घोड़ों का झुंड होता है और वे सभी एक साथ होते हैं। अचानक उन्हें एक साय का एहसास होता है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम मारिया और उसके हस्बैंड इंगवर को देखते हैं, जो कि शहर से दूर रहते हैं। उनका एक तबीला होता है जहाँ वो ढेर सारी भेड़ पालते हैं। उनका कमाई का मुख्य जरिया भेड़ पालन ही होता है। दोनों मिलकर भेड़ पालते हैं, जिनमें दोनों बराबरी से काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। उनके पास एक पालतू कुत्ता होता है। इंगवर सभी भेड़ों को घास देता है और मारिया ट्रक से बाहर घास लाने जाती है। उनके तबीले में कुछ नए भेड़ों का जन्म होता है। दिन का सारा काम खत्म होने पर वे साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है। वे दोनों खुश होते हैं और मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके भेड़ों की संख्या 374 हो चुकी थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा थी। वे दोनों खुश थे। तभी उन्हें पीछे से भेड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। वे दौड़कर उनके पास जाते हैं। वे उनके पास पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि उनमें से एक ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे रहस्यमय तरीके से उसे देख रहे होते हैं। फिर मारिया उसे उठाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे पालने में सुला देती है। और मारिया उसके प्रति कम समय में ही बेहद ज़्यादा आकर्षित हो गई थी। वह उसे बोतल में दूध पिलाती और अपने बच्चे की तरह रखती। दूसरी तरफ हम उस भेड़ को देखते हैं, जो कि इस बच्चे की माँ है। वह इसे रात भर आवाज़ देती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस तरफ मारिया उस बच्चे को अब निहारते रहती है। अगले दिन इंगवर उसके लिए एक बेड तैयार करता है। काम के बीच में मारिया उसे निहारते रहती है। वह उसे अपने बच्चे की तरह खिलाने लगती है। इसलिए बाहर का काम, जो कि पहले मारिया करती थी, अब इंगवर करने लगता है। वह ट्रैक्टर से बाहर घास लाने जाता है, लेकिन वह बीच में थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वह फिर भी अपना काम करता है। अगले दिन जब भेड़ बाहर घास खा रहे होते हैं, हमें वहाँ एक साया दिखाई देता है, जिसका सर कुछ भेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। इस तरफ वह भेड़ अपने बच्चों के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वे उसे भगा देते हैं। वह भेड़ रात भर चिल्लाते रहती है, लेकिन मारिया उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है। मारिया उस बच्चे को अपने साथ सुला लेती है। अगले दिन सुबह मारिया घास के लिए निकलती है और अपने पति से कहती है कि वह उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखे, जब तक कि वह घास लेकर वापस नहीं आ जाती है, और वह चली जाती है। इंकवर उसे खिलाता है और वह सो जाती है, तो वह उसे बेड में ही सुला देता है। तब उसे कुछ काम याद आता है और वह अपने काम पे लग जाता है। मारिया घास लेकर वापस आती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन वह गायब थी। वह अपने बेड पर नहीं होती है। इंगवर और मारिया दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और दोनों घबरा जाते हैं। वे सभी जगह उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वे क्या करें। वे उसे ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। तब वे उसे दूर एक जगह पर पाते हैं, जहाँ वो अपनी माँ के साथ होती है। मारिया उसे देखकर घबरा जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसे वापस लेकर अपने घर आ जाती है। इस चीज़ से मारिया बेहद ज़्यादा घबरा जाती है। मारिया ने इस बच्ची का नाम एडा रखा होता है, जिसके पीछे भी एक वजह होती है। मारिया की एक बेटी थी जिसका नाम एडा था, जो कि कुछ समय पहले मर चुकी थी, जिसके कारण मारिया बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। लेकिन इसके आ जाने के बाद मारिया अपनी बेटी को इसमें देखने लगती है, इसलिए मारिया उसका नाम एडा रखती है और उसे अपनी बेटी की तरह पालती और उससे प्यार करती है और उससे खेलती है। घर वापस आते ही वे एडा को सुला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी समय बीत चुके थे। अब हम एक कार को देखते हैं, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को बाहर निकालकर वहां छोड़ देते हैं। इस तरफ एडा अब बड़ी हो चुकी थी। मारिया भेड़ चराने जाती है और एडा को भी अपने साथ ले जाती है और उसके साथ वहां खेलती है। मारिया और एडा अब एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल चुके थे। उस रात जब वह सो रही होती है, तब उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वह भेड़ों को देखती है। मारिया डर कर उठ जाती है। मारिया डरी हुई होती है। तभी उसे एडा की माँ की आवाज़ आती है। वह उठकर बाहर देखती है, तो वह उनके घर के बाहर होती है। वह अपनी बेटी को आवाज़ दे रही होती है। तब मारिया अपनी गन उठाती है और उसकी ओर जाती है और उसे जान से मार देती है। मारिया उसे मारकर वहाँ से दूर लेकर जाती है और उसे एक जगह ले जाकर दफना देती है। और यह बात इंगवर को पता नहीं थी, लेकिन वह आदमी, जिसे कि कुछ लोगों ने कार से एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था,
उस आदमी ने यह सारी घटना छिपकर देख ली थी। मारिया वापस आती है। इस समय मारिया एडा को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुकी थी। मारिया एडा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अगली सुबह इंकवर अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, तब वह आदमी वहीं होता है और फिर हमें पता चलता है कि वह इंकवर का भाई होता है, जिसका नाम पीटूर होता है। वह इंकवर से कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं रात में यहाँ पर आया था और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बाहर सो गया था। इंकवर पीटूर से कहता है कि तुम बहुत भूखे होंगे, चलो चलकर खाना खाते हैं। अब वे मारिया से आकर मिलते हैं। मारिया पीटूर को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि पीटूर काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ आया होता है। मारिया सबके लिए खाना निकालती है और वे एडा को आवाज़ देते हैं। एडा आने से थोड़ा झिझकती है, क्योंकि एडा पहली बार किसी से मिलने जा रही थी। एडा वहाँ पर आती है और आकर बैठ जाती है। एडा को देखकर पीटूर चुप रह जाता है और वह कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि वह आधा भेड़ और आधा इंसान होती है। खाने के बाद इंगवर और पीटूर घर के बाहर काम कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मारिया एडा के साथ नहा रही होती है। तब पीटूर वापस आता है और उन्हें नहाते हुए देखता है। तब इंकवर भी वहाँ आ जाता है। पीटूर इंकवर से कहता है कि यह क्या बकवास चल रहा है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। इंकवर इसका कोई जवाब नहीं देता है। रात में इंकवर पीटूर को गर्म कपड़े देता है और इससे पहले कि पीटूर एडा के बारे में उससे कुछ बात करता, इंकवर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम दोनों खुश हैं। तुम तब तक यहाँ रह सकते हो जब तक तुम चाहो, लेकिन हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगले दिन वे लोग आलू लगाने जाते हैं, जिसमें पीटर भी उनके साथ जाता है और उनकी मदद करवाता है। एडा भी वहीं उनके साथ होती है और कुत्ते के साथ मस्ती से खेल रही होती है। अब वे वापस घर आ जाते हैं, लेकिन वह कुत्ता किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। पीटूर एडा के साथ अब अच्छा व्यवहार करने लगा था। अगले दिन वह मछली पकड़ने जाता है और एडा को भी अपने साथ लेकर जाता है। एडा भी पीटूर के साथ खुश थी और जब वे मछली पकड़कर वापस आ रहे होते हैं, तब उनका ट्रक खराब हो जाता है। वे ट्रक को वहीं छोड़ देते हैं और वे वापस पैदल घर आ जाते हैं। अब वे सभी मिलकर मनोरंजन कर रहे होते हैं। वे खेल देख रहे होते हैं, पीटूर के कुछ पुराने वीडियो देख रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। मारिया एडा को भी अपने साथ डांस करवाती है, लेकिन एडा को यह सब पसंद नहीं आता है और एडा वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर वह कुत्ता किसी अजीब सी चीज़ को देख रहा होता है। तब एडा उसके पास पहुँचती है। तब वह कुत्ता उस चीज़ की ओर भाग जाता है और एडा वापस घर की ओर आ जाती है। एडा उसे देखकर कुछ गहरी सोच में पड़ जाती है। वह आकर इंकवर के साथ सो जाती है। इंकवर और एडा सोए हुए होते हैं, तो दूसरी ओर मारिया और पीटूर एक साथ अकेले होते हैं। पीटूर मायरा से कहता है कि वे इस समय को और भी अच्छा बना सकते हैं। मारिया उसे मना करती है। तब वह मारिया से कहता है कि क्या एडा को पता है कि तुमने उसकी माँ को मारा है। मारिया यह सब सुनकर चुप रह जाती है। पीटूर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ताकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके, क्योंकि इसके पहले वे ऐसा कर चुके थे। ये बात सुनकर मारिया पीटूर की बात मानने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन वह पीटूर को चालाकी से कमरे पर बंद कर देती है, क्योंकि अब वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। मारिया घर से बाहर आती है और अपने कुत्ते को ढूंढने लगती है, लेकिन वह गायब था। अगली सुबह मारिया पीटूर को उठाती है और उसे एक बस आने पर वहाँ पे छोड़ देती है और वापस घर की ओर निकल पड़ती है। इस तरफ हम एडा और इंकवर को देखते हैं, जो कि खाना खाते हैं और उसके बाद वह ट्रक लाने के लिए ट्रक की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रक को सुधार कर वापस लाना था, जिसे पीटूर ने वहाँ पर छोड़ दिया था। वे ट्रक के पास पहुँचते हैं। इंकवर उसे सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुधरता है। वे पैदल थोड़ा आगे चलते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि वह गायब कुत्ता मरा पड़ा है, उसे किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ मारिया घर वापस पहुंचती है। वह सभी को आवाज़ देती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। घर में कोई नहीं होता है। मारिया को कोई नहीं मिलता। वह घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वह गोली चलने की आवाज़ सुनती है और घबरा जाती है। वह दौड़ना शुरू करती है और ट्रक की ओर पहुंचती है, लेकिन उसे ट्रक पर कोई नहीं मिलता है। तब हम देखते हैं कि इंकवर को किसी ने गोली मार दी है, जो कोई और नहीं बल्कि एडा की तरह दिखने वाला एक वयस्क होता है। वह एडा को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। एडा रुकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। इस तरफ हम मारिया को देखते हैं,
जिसे ट्रक के पास कोई नहीं मिला होता है। मारिया और आगे जाती है, तब वह इंक्विवर को पाती है, जो कि घायल पड़ा होता है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, और वह मारिया के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। मारिया वहाँ पे अकेली और असहाय थी, और उसकी आंखें एडा को ढूंढ रही थी, लेकिन एडा वहाँ नहीं थी, और अब मारिया के साथ कोई नहीं था। वह अकेली रह गई थी।